हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आज शुभ सोमवार है और दरबार महाराज जी का लगा हुआ है और आज रामचरितमानस का पाठ भी है दरबार में। तो इसलिए महाराज जी ने आज दरबार को किसी पर्टिकुलर स्थान पे नहीं लगाया, आज केवल ऐसे ही मंदिर पे महाराज जी रहे और सभी भक्त आते रहे। और आज एक हमारे देवेंद्र सिंह नाम है उनका, प्रतापगढ़ जिले से है और कुंडा क्षेत्र से है। आज लगभग महाराज जी के यहाँ काफ़ी दिन से मैं इनको देख रहा हूँ। तो आज मैं देवेंद्र भाई से पूछना चाहूँगा कि आज तक आप दरबार से जुड़े थे और कैसे, कब से आए दरबार और कैसे मिले। इनका भी एक अपनी आस्था है, इनका भी भाव है। तो चलिए चलते हैं देवेंद्र भाई के पास और सारी चीज़ें पूछते हैं और कैसे क्या हुआ, कब दरबार आए, कैसे महाराज जी से मिले और क्या क्या इनके कार्य बने, सभी मिलते हैं। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ। और अघोर कृपा चैनल को जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो भी सब्सक्राइब कर ले। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये चलते हैं 72 भाई के पास और मिलते हैं और बात करते हैं। नमस्कार 72 भैया। नमस्कार नमस्कार, राम राम भैया राम। कैसे हैं आप? भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, बाबा भूतेश्वर महादेव, अघोरी विजयनाथ जी कृपा है प्राण सहित परिवार पर और ऐसे ही बनी रहे। मैं आपको यहाँ पर लगभग बहुत दिनों से देख रहा हूँ, शायद मैं भी नहीं आता था दरबार, तब से आप यहाँ आ रहे हैं। तो आखिर ऐसा आप इतनी दूर प्रतापगढ़ से यहाँ आखिर कैसे जुड़े महाराज जी से? देखिए, आज के 3 वर्ष पहले हम यहाँ नौकरी करने के लिए आए थे। सरकारी अस्पताल में एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। जी जी जी। और जब मैं यहाँ आया तो हमारी पहली मुलाकात जब अघोरी विजयनाथ बाबा जी से हुई थी, तो यहाँ एक धुना लगा हुआ था और एक छोटी कुटिया बनी हुई थी, अन्यथा यहाँ कुछ भी नहीं था। और आज 3 साल में इतना बदलाव आया है बाबा गुरु गोरखनाथ। नहीं तो जब आप महाराज जी से पहली बार किसी ने बताया महाराज जी के पास जाइए या अपने आप आए, कैसे यहाँ स्थान पर आना हुआ? यहाँ स्थान पे आने का एक ही सौभाग्य था और एक ही मेरे पास रास्ता था, वो भी केवल मात्र हनुमान जी महाराज, उन्हीं कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अचानक, ना किसी से पूछना ना जानना। मुझे नौकरी यहीं राम सनेही घाट बाबा के दरबार में ही ज्वाइन करना था, सरकारी अस्पताल में। जी जी जी। तो रात निवास के लिए मैं यहाँ ठहरा था और तब से आज तक मैं यहाँ ठहर ही गया हूँ। जी भी कर रहे हैं नौकरी अभी भी हमारी चल रही है। और जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो न तो हमारे यहाँ हमारा विवाह हुआ था और मैंने अर्जी लगाई, गुरुदेव से अपनी समस्या बताई, गुरुजी हमारा भी विवाह होना चाहिए। और हमारा विवाह हुआ और अभी बहुत बड़ी खुशखबरी हमको मिली है, आपको बताने आया हूँ गुरुजी की तरफ। जी 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 जी। खुशी ये मिली है कि मैंने गुरुजी से ये कहा था, गुरुजी मुझे पुत्र या पुत्री जो भी धन का प्राप्ति हो, जी जी जी, आप कृपा करिए। बाबा गुरु गोरखनाथ जी कृपा से आज हमें पुत्र प्राप्ति हुआ है 1 हफ्ते पहले। अच्छा, तो आज आप महाराज जी से ये आशीर्वाद और सूचना देने आए हैं कि महाराज जी हमें आपके स्थान पर स्थान के भूतेश्वर महादेव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 3 साल से यहाँ नौकरी कर रहा था और इसके अब मेरा ट्रांसफर हो गया था। जी जी। मैं गुरुजी को ये बताने आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ कि हे गुरुदेव, मेरे प्राण सहित ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा परिवार पर। मुझे परिवार के साथ आए हैं क्या? नहीं, परिवार को अभी हम दूसरी बार लेके आएंगे, 1 महीने बाद लेके आएंगे। अच्छा अच्छा। अभी तो सिर्फ हम अपनी खुशी को बताने आए हैं, गुरुजी से आशीर्वाद लेने आए हैं जी। आपका जुबान से निकली हुई बात कभी आज तक गलत नहीं साबित हुई है हमारी जानकारी में। और हमारी जानकारी में यहाँ सफेद दाग वाले जिन बहन बेटियों को लड़का नहीं हो रहा है, उनको बाबा गुरु गोरखनाथ जी कृपा होती है। गुरुजी तो एक माध्यम है यहाँ। जी जी जी। नाथ जी महाराज वो सिर्फ एक माध्यम है। यहाँ नाथ जी की माया बहुत ही अद्भुत है। अगर कोई भी भक्त अगर यहाँ आना चाहेगा तो जरूर आए। वहाँ यहाँ आने के बाद वो खाली नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। भोलेनाथ स्वयं उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। जिस भी अभिलाषा से जो भक्त आएगा उसकी हर इच्छा पूरी होती है। अच्छा, अगर आप लगभग 3 सालों से जुड़े, तो 3 सालों में आपने तो बहुत कुछ देखा होगा यहाँ पर स्थान पे, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। लगभग आप जब लगातार आते होंगे तो आपके सामने भी भाई बहुत सी चीजें हुई होंगी जो अभी तक हमको भी नहीं मालूम। मैं तो आता हूँ, देखता हूँ कि इन भैया का कार्य पूरा हुआ तो उनसे बात कर लेता हूँ
आपका कार्य पूरा हुआ तो आज के आपके बारे में भी जाना, तो अब भाई आपसे भी पूछने लगा। तो आप बताइए कुछ अपना पुराना एक्सपीरियंस यहाँ के बारे में। देखिए भाई साहब, जब हम यहाँ आए थे तो अघोरी विजयनाथ जी केवल एक धूना बना हुआ था, एक कुटी थी यहाँ। 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ज्यादा समय की नहीं। एक कुटी इसी स्थान पे जहाँ आज काली अम्मा की मूर्ति है, शनिदेव हैं, बाबा गुरु गोरखनाथ जी हैं, लेटे हनुमान जी हैं, मतलब जो पंच भूतेश्वर महादेव मंदिर आज ये आप देख रहे हो, ये 3-4 वर्ष पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। गुरु जी ने इतना ज्यादा तपस्या किया, अग्नि तपस्या किया, जल तपस्या किया, हमारे सामने की बात है। इतनी तपस्या, जाके चिताओं पे रात रात भर जप करना और भभूति लगा के दिन में दोपहर में 4-4 घंटे जाप करना, चारों तरफ अग्नि तपस्या, मतलब जैसे होता है। अच्छा, मतलब महाराज जी ने अग्नि तपस्या भी की है। अग्नि तपस्या किया है। और साथ में हर वर्ष एक बार श्रीमद् भागवत का पाठ होता है, साथ में भंडारे का आयोजन, विशाल भंडारे का आयोजन हर वर्ष होता हाँ, है। तीसरे वर्ष महाराज जी से मैंने एक बार चर्चा की थी, तो तीसरे वर्ष उन्होंने बताया कि हर तीसरे वर्ष श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होती है। अब यही समझिए कि आज 3 वर्ष बाद हमको इस तरह देखने को मिल रहा है यहाँ का दिव्य नजारा। तो आने वाले 3-4 साल बाद कैसा होगा, ये तो नाथ जी ही जाने। ये भूतेश्वर महादेव का सरकार का दरबार है, अब वो जैसा करते हैं। तो और कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आपने देखा हो और आपको लगा हो कि हाँ, अरे ये तो नहीं ऐसा हो सकता, फिर आपको भी मन में ऐसा कभी आया हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे भक्त ऐसे आए हैं हमारे सामने जिन्होंने कुछ नहीं माना कि ना तो भूत होते हैं, ना प्रेत होते हैं, ना भगवान होते हैं। उनको प्रत्यक्ष प्रेत ने अपनी क्षमता दिखाई है, मेरे सामने की बात है। अगर जिस जुबान से उस बंदे ने कहा कि ये सब कुछ नहीं, उसी जुबान से वो बंदा रोते हुए यहाँ आया है। एक नहीं, मैं कई चेहरों की बात कर रहा हूँ, एक नहीं कई चेहरों की बात। जी 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 जी, मेरे सामने की बात है। मैं बाहर का हूँ, प्रतापगढ़ कुंडा का निवासी हूँ मैं। और यहाँ आप प्रतापगढ़ कुंडा, वही कुंडा जहाँ से राजा भैया, माननीय श्री राजा भैया जी, जी 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 जी, जो यूपी में उनको माना जाता है कि वो गरीबों के मसीहा जननायक, वो अगर देखा जाए तो आप काफी लगाव है आपको। नहीं, लगाव इसलिए है कि वो देवतुल्य जनता को अपने दिल में बसा के रखते हैं। आज यही कारण है कि उनको जनता अपने सर पे बिठा के रखती है। वो राजा तो माने ही जाते हैं, पर हर क्षेत्र के निवासी जितने भी हैं, माताएं बहनें जो भी बुजुर्ग हैं, उनको अपने बेटे अपने भाई की तरह उनको स्नेह और प्रेम देते हैं। चलिए, आप तो ऐसे ही आप, अच्छा आप चैनल देखते हैं ये महाराज जी का? बराबर आपका ही चैनल चल रहा है, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इससे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जी, जो भी जानकारी है लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ जो भी दिखाया जाता है, जो भी यहाँ आप देख रहे हैं, वो झूठ नहीं है, पूरी तरह से सत्य है एकदम, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। आपको अभी तक ऐसा कुछ यहाँ पर महसूस हुआ हो कि नहीं अब यार क्या करें ऐसी? अच्छा, अब आप खुश हैं पूरी तरह से? देखिए, जब मैं यहाँ आया था तो हमारे पास, हमारे परिवार में भूत प्रेत वाली भी समस्या थी। मैंने गुरुजी से अपनी समस्या को बताया था और जब से बताया तब से आज तक मुझे वो समस्या हमारे सामने नहीं आई। जी जी जी, जब से बताया था, पहली बार आपको ये बता रहा हूँ कि जब से हमने ये बताया कि हाँ गुरुदेव, ऐसी ऐसी समस्या से मेरा परिवार परेशान रह रहा है, चल रहा है, तब से आज तक एक पूजा करवाया गया, हवन कराया गया, तब से आज तक हमको भूत प्रेत की व्याधाओं से कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हुई है। साथ में परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है। हमारा विवाह था, उसका भी निवारण हो गया गुरुजी के आशीर्वाद से, संतान प्राप्ति हो गई। और इतने कहूँगा हर माताओं बहनों से कि अगर आप देश के हर कोने में जाने के लिए तैयार हैं तो एक बार बाबा राम से नहीं दरबार में बाराबंकी जिले में एक बार आप आइए और यहाँ से आप खाली नहीं जाएंगे। स्वयं गुरु गोरखनाथ जी कृपा है, नाथ जी कृपा से आप कभी खाली नहीं जाएंगे। देखिए, अगर आप भाव से आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप ये चेक करने आ रहे हैं कि देखते हैं कि तांत्रिक कितनी शक्ति है, क्या है, तो आप चेक करने के चक्कर में आप चेक हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप भगवान की शक्ति को अंदाजेंगे और ईश्वर को अपनी तुलना के बराबर करेंगे, मनुष्य के बराबर उनकी तुलना करेंगे। देखिए, गुरुजी तो एक माध्यम है, वो भरी महफिल में चिल्ला कर यही कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, आप आइए, आपका काम स्वयं नाथ जी बनाएंगे। इसी विश्वास से हर भक्त को यहाँ आना चाहिए, जितने भी भक्त हैं यहाँ। चलिए,
तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप काफ़ी अच्छी बातें भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी जो हमारे साथ में है ये प्रतापगढ़ जिले से देवेंद्र सिंह जी थे। हमारे काफ़ी दिन से मैं इनको जानता भी हूँ, दरबार आते रहते हैं और इनको भी दरबार से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, भूतेश्वर महादेव के आशीर्वाद से सारे कार्य हुए। तो इन्होंने आज जिक्र किया कि भैया मैं भी पिता बन गया हूँ। तो मैंने कहा आज आपसे एक्सपीरियंस इतने दिनों का लिया जाए, कैसा रहा। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं विपिन कौशल आपका पुनः स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन है कि अभी तक अगर अघोर कृपा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे अघोर कृपा चैनल के साथ बने रहें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय जय श्री राम।